के बीच में इसका कयास ना जाने कितने पहले लगा लिया था कि अमेरिका वो व्यापारी है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ठगा नहीं। और अमेरिका भारत के साथ जितने भी व्यवहार रखता है, और ये बात अमेरिका के साथ इंडिया अच्छे से जानता है, इसलिए इंडिया खुले में बैटिंग करता है। फिर चाहे रूस से तेल मंगाने की बात हो, चाहे क्वाड में ना शामिल होने की बात हो, चाहे नाटो में ना शामिल होने की बात हो, इंडिया फ्रंट फुट पर खेलता है, क्योंकि इंडिया को मालूम है कि परचेसिंग पावर पैरिटी में हम बहुत ऊपर हैं, यानी कि खरीदने की बात आएगी तो हम खरीद लेंगे, और जब बेचने वाला सामने बैठा हो तो उसे केवल माल बेचना है, बाकी तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ वैसा ही इन दिनों की सुर्खियों से आपको लग रहा है। फाइनली अमेरिका ने भारत को बेच दिया अपना माल। क्या बेच दिया भाई? जिसके बारे में लगभग 3 साल से सुर्खियां चल रही थी, और मैंने कहा भी था कि भाई साहब ये इज्जत यूं ही नहीं मिल रही है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि देश के लिए गौरव का पल, आज से कुछ दिन पहले 27 मई को हमने खबर कवर की थी, जिसमें ये बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी से बाइडेन कहते हैं कि अपना ऑटोग्राफ हमें दे दीजिए। मीडिया में भाई साहब मतलब न्यूज छा जाती है कि मोदी जिंदाबाद। उसके बाद पता चलता है बाइडेन जिंदाबाद। बोले बाइडेन ने कहा कि आई एम वेरी मच बिग फैन ऑफ यू। भाई साहब गजब। उसके बाद मोदी जी आप आइए, मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं, सब लोग आपको बुला रहे हैं, आप आइए। हमें लगा यार गजब, मतलब इतनी इज्जत, अपनी इतनी इज्जत होती है तो सारा टेंशन हो जाती है। इतनी इज्जत क्यों हो रही है भाई? इतनी इज्जत इसलिए हो रही थी क्योंकि अमेरिका को फाइनली अपना माल बेचना था। कब बेचना था? जब मोदी जी जाने वाले। कहां जाने वाले हैं? इस जून के अंदर मोदी जी की यात्रा है अमेरिका की, और उससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री आने लग रहे थे, बताने लग रहे थे। हम सोचे कि चक्कर क्या यार, इतना G20 के अंदर इतना मामला थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ये मामला। मोदी जी जब पहुंचेंगे उससे पहले मोदी जी ये पकड़िए पेन, करिए यहां पर साइन, और अब ये माल हुआ आपका। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो? अरे भाई साहब ये सब सौदागर हैं, आप और हम उलझे पड़े हैं पेप्सी कोको कोला में। ये लोग हथियार बेचकर एक ही बार में मामला रफा दफा कर देते हैं। हम सोच रहे हैं इतने का तेल खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, एक ही बार में 30 पीस, जैसे क्या बोलते हैं, बेचारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की गए थे, आम तुलवा के लेके गए थे, देखो मैं मैंगो डिप्लोमेसी करने आया हूं। अमेरिका वाले डिप्लोमेसी करते हैं साहब, पीस तो बिल्कुल आम जितने चढ़ाए हैं। 30 और या 31 ड्रोन है जो भारत को पकड़ाए जा रहे हैं, और एक ही बार में $3 बिलियन ले लिया जाएगा। इंडिया बड़ा खुश, हमारे पास सुरक्षा ही सुरक्षा होगी। अमेरिका भी बड़ा खुश, 30 बढ़िया से हवाई जहाज बना दिए, ड्रोन है बिना पायलट के उड़ने वाले, इंडिया को पकड़ाएंगे $3 बिलियन फट से अंदर। बड़ी चीजों में सौदा होता है जनाब आजकल, बड़े लोग आजकल यही करते हैं, छोटे मोटे मामलों में इंटरफेयर नहीं करते। खैर पूरी की पूरी घटना को आपको विस्तार से बताते हैं, चलिए शुरू करते हैं। खबरों को सुर्खियों से देखना शुरू करिए। आपने यहां पर देखा हुआ है इंडिया क्लियर डील टू बाई आर्म्ड प्रेडेटर ड्रोन फ्रॉम यूएस, अनाउंसमेंट लाइकली ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट। प्रधानमंत्री जब वहां जाएंगे घोषणा तो तभी होगी, तो आपके पास कैसे आ गई? अरे भाई साहब कुछ खुफिया लोग हैं जो पत्रकारिता में खुफिया काम करते हैं, जैसे रॉयटर्स ने यह खबर दुनिया के सामने पब्लिकली पहले ही रख दी कि यूएस पुशिंग इंडिया टू सील बिग आर्म ड्रोन बाई फ्रॉम मोदी विजिट, कि मोदी जी जब वहां आएंगे उससे पहले ही इंडिया से यह कहा जा रहा है कि सारे फॉर्मेलिटी पूरे करके आना। आप और हम जब थोड़े से नन्हे मुन्ने हुआ करते थे, जब नहीं जानते थे कि विंडो के पीछे चल क्या रहा है, तब हमें लगता था कि यार कोई भी प्रधानमंत्री किसी दूसरे प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलता है तो इतनी सी देर में ये लोग ऐसी क्या क्या बातें कर लेते हैं कि इतने सारे समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए, बस हैंडशेक हो रहा होता है, फिर हमारे अखबारों में लिखा होता है 13 समझौते हुए, 14 समझौते हुए, इतनी डील हो गई। यार आधा घंटे में ऐसा बतिया क्या लिए कि इतनी सारी बातें एक ही बार में कर दी? मतलब चल क्या रहा है भाई साहब? चल रही होती है चीजें 2-2, 3-3 साल से पीछे। ये जितने भी मंत्री होते हैं ना, अपने रक्षा मंत्री उधर जा रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री इधर आ रहे हैं, उनके विदेश मंत्री इधर आ रहे हैं, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर इधर आ रहे हैं, वो सब अपना माल बेचने के लिए पहले मनाने आ रहे होते हैं। अच्छा छोड़ो सब, अगर कुछ भी ध्यान नहीं है ना याद करो, ऐसा इंडिया भी करता है। ऐसा इंडिया का मामला थोड़ा बैकफायर कर गया, अदरवाइज इंडिया भी ऐसा करता है। याद है इजिप्ट के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको 26 जनवरी पर इतना सम्मान देकर क्यों बुलाया? हमारी तरह कोई इजिप्ट में भी मास्टर रहा होगा जो चिल्ला चिल्ला के बता रहा होगा, देखो इंडिया ने इतना सम्मान हमें दिया है, लेकिन हमें पता था ना असली में मामला क्या है। इजिप्ट को हम अपना तेजस बेचना चाहते थे, हम तेजस बेचना चाहते थे तो पहले इज्जत देते हैं और फिर समझौता करवाते हैं। एक्जैक्टली यही डिप्लोमेसी का तरीका तो अमेरिका अपना रहा है। उन्हें पता है कि भाई साहब मोदी जी को अगर इज्जत दे दी ये कहते हुए कि 4 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री स्टेट गेस्ट बन रहा है, इंडिया के लोग एकदम फूल के कुप्पा हो जाएंगे, लगा भाई साहब अपन को मिली फुल इज्जत, और वो जो फुल इज्जत है ना उसी में इनसे साइन करवाएंगे कि लो जी साइन कर दो। समझ गए? इज्जत बड़ी चीज है जनाब, इज्जत की कीमत बहुत चुकानी पड़ती है, मुसीबत ये है। तो ऐसी स्थिति में खबर क्या निकल कर आती है? इंडिया क्लियर्स डील टू बाई आर्म्ड प्रेडेटर ड्रोन फ्रॉम यूएस, अनाउंसमेंट लाइकली ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट। पढ़िए ध्यान से, गवर्नमेंट क्लियर्स डील इंडिया टू बाई यूएस प्रेडेटर ड्रोन दैट टारगेट एनिमी विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। अखबारों में तो तारीफ ही तारीफ छपेंगी इसकी। क्यों छपेंगी भाई? सौदा $3 बिलियन का हो रहा है, मजाक है क्या है? पाकिस्तान को इतना मिल जाए तो उनके दो टाइम का खाना हो जाए उनके लिए तैयार। बेचारे इतना तो कर्जा मांगते हैं, इंडिया एक ही बार में इतने तो ड्रोन बस कर दे रहा है, इतने पैक कर देना जरा है। इंडिया अप्रूव प्रोक्योरमेंट ऑफ यूएस MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन। अब ये कौन सा ड्रोन है भाई जिसकी संख्या रॉयटर्स तो लिखता है 31, बाकी अखबार वाले लिखते हैं 30, जितनी भी है, लेकिन ऐसा क्या है कि ये $3 बिलियन का पड़ेगा? ये तो बात जानने की है कि भाई ऐसा क्या है इसमें, तो आज खासियत बताएंगे, हमारी भी जिम्मेदारी आपको बताएं। आपको क्या लगता है ये खबर आज निकली है? भाई साहब 2020 से चली आ रही है ये खबर, 4 साल यूं ही थोड़ी हो गए। जब से बाइडेन आए सोच के आए थे इंडिया वालों तुम्हें कुछ बेचेंगे हम। क्या बेचेंगे ये देखिए, इंडिया यूएस कीन टू फास्ट ट्रैक 3 बिलियन प्रेडेटर ड्रोन डील। कब की खबर है? 2 फरवरी 2023 की, 2 फरवरी 2023 की, 21 अगस्त 2022 की। लगे हुए हैं इंडिया को बेचने के लिए, बेचना है। और देखो ये खबर देखो 2021 की, इंडिया सेट टू सील 3 बिलियन प्रेडेटर ड्रोन डील विद यूएस। हम प्लानिंग कर रहे थे, अब बोले अब प्लानिंग चल रही है, बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन हो गया, और बहुत दिन अगर हो गया, प्लानिंग चली रही है, तो इसको फाइनल फेज तक पहुंचाओ। तो बोले फाइनल फेज तक पहुंचाने का तरीका क्या है? बोले मोदी जी को इनवाइट करो। मोदी जी इनवाइट होंगे, मोदी जी साइन करके जाएंगे यहां पर। तो बोले मोदी जी का इनविटेशन दे दिया गया, जून में 21-22 जून को मोदी जी जा रहे हैं। खैर मोदी जी तो जाएंगे और भी सौदे करके आएंगे। फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि हम क्या पा रहे हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन है, देखिए
देखिए, दुनिया में एक ही चीज बिकती है जिसका नाम है डर। इस दुनिया में चाहे राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे किसी भी प्रकार का पक्ष हो, सबके पीछे जो चीज बेची जा रही है, इंश्योरेंस हो, डर। भाई साहब आप मर गए तो पीछे से क्या होगा? तो मैं थोड़ी देखने आ रहा हूं मेरे पीछे क्या होगा, लेकिन हाँ डर। डरिए, आपके पीछे लोगों का क्या होगा? इंश्योरेंस बिक रहा है। डरिए, अगर ये हो गया तो क्या होगा? बोले हम आपके साथ हैं। डरिए, अगर किसी ने यूं कर दिया तो क्या करेंगे? कैमरे लगाइए। डरिए, आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? बड़ी महंगी गाड़ी लीजिए। डरिए, पाकिस्तान और चाइना आपके साथ दुश्मनी बनाकर खड़े, क्या करेंगे? ड्रोन बेचिए। डर का व्यापार है जी कुल मिलाकर, ठीक है। डर के व्यापार में हमें डरा डरा कर क्या दे दिया गया? ड्रोन दे दिया गया। ये ड्रोन की खासियत सुन लो, लेकिन ठीक है, अब डर गए तो थोड़ा सा अच्छी बात भी है कि खासियत भी सुनी ले। अमेरिका वालों ने और रशिया वालों ने एक चीज बहुत अच्छे से सीख रखी है कि दुनिया को माल बेचने से पहले डेमो बढ़िया देना चाहिए। वो 3 इडियट मूवी के अंदर नहीं है, वो करीना कपूर का जो फियांसे होता है, बोले ये समझाते बहुत अच्छा है। तो भाई ये डेमो देने के चक्कर में आप अमेरिका और रशिया वाले भी कम नहीं है। वो क्या करते हैं जी? डेमो बहुत बढ़िया काटते हैं। इन्होंने अपना ड्रोन बेचना था, उससे पहले देखो तरीका कैसा अपनाया। 2020 में भारत से कहा इंडिया वालों, 2 ड्रोन तुम किराए पर ले लो, लीज पर ले लो। बिल्कुल वैसे होता है ना, जैसे आप कभी कार खरीदने गए तो वहां पर क्या करेंगे? आपको डेमो के रूप में कार देंगे कि भाई साहब चला के देखो आप, ठीक है। आपने कहा यार बहुत महंगी है यार, अरे सर एक काम करो, आप 7 दिन रख लो, इस्तेमाल कर लो, लगता है काम किया ले लेना, नहीं तो वापस कर देना। आपको विश्वास हो गया? गजब। अमेरिका वालों ने तो अपना ड्रोन, 2 ड्रोन इंडिया को पूरे 1 साल के लिए दे दिए, आप चलाओ बढ़िया से, चला लो, यूज कर लो, लगता है काम का है तो ले लेना। इंडिया ने कहा हाँ ठीक है, सोचेंगे। अब क्या था भाई साहब, इंडिया में इधर तो चल रही है उनकी ट्रायल और डेमो, उधर अमेरिका को लगा कि यार थोड़ा सा विश्वास जीतने की बारी है, तो बोले अब करें क्या? बोले विश्वास जीतना है तो चलो डेमो देते हैं। डेमो के नाम पर इनके सामने आतंकवादियां खूब सारे, जिनका मन में आता है उसको आतंकवादी कह दो, ये आतंकवादी। बोले चलो, रशिया को लगा कि मेरा डेमो आजकल चल ही नहीं रहा, बोले यूक्रेन पे गोले मारो, सबको बताओ किंजल मिसाइल कितनी अच्छी है, S-400 कितना अच्छा है, एवोग्रांडे कितना अच्छा है, सबको बताओ। डेमो व्हीकल अमेरिका ने उठाया, डेमो व्हीकल के रूप में अल जवाहिरी, जो ओसामा बिन लादेन के बाद अल कायदा का चीफ बना हुआ था, उसको घर में ही मार दिया। इसी ड्रोन से मारा था भाई साहब। इस ड्रोन से निकली हुई एक मिसाइल जिसमें से ब्लेड निकल आती है उड़ते उड़ते, मिसाइल चलती है, हेलफायर मिसाइल है, जो अपने में से इस प्रकार से ब्लेड निकाल लेती है, सामने वाले में एकदम एक्यूरेट जाकर घुसती है, खत्म। ड्रोन बाय द वे होते क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब जिनको आदमी अंदर बैठ के नहीं उड़ाता है, नीचे जमीन पे बैठे होते हैं लोग और ये आसमान में उड़ रहा होता है। तो ड्रोन से मिसाइल चली, मिसाइल से अल जवाहिरी मारा गया, लोगों को लग गया वाह, जिस अलकायदा को मिटाने के लिए अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में रहा तब कुछ ना हुआ, एक ड्रोन ने अल जवाहिरी मार दिया, बोले वाह ड्रोन वाह। बोले साहब अब पैक कर दो मामला, तो बोले लो जी पैक कर देते हैं। तो चीन के बाद अब और पहले निगाह अमेरिकी ड्रोन खरीद रहा है भारत। क्यों? क्योंकि हमको कहा तो यही जा रहा है कि देखो हम अल जवाहिरी को घर में घुसकर मार सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में इंडिया वालों तुमको चीन से डरने की जरूरत नहीं है, ड्रोन ले लो। इंडिया ने कहा ठीक है दे दो सर। अभी ड्रोन की खासियत जान लो, क्या कहानी है वो जान लो, न्यूज कहां से आई वो जान लो। देखो रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल गई। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, अब सेकंड पार्ट उसका है, वो मंजूरी देगी, वो तो दे ही देगी, रक्षा मंत्रालय ने दे दिया है, तो उसके अंदर प्रधानमंत्री लोग वगैरह बैठेंगे। तो 15 जून को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक के अंदर इसको मंजूरी दी गई कि हाँ भाई जाओ और ले लो। इस बात को इंडियन नेवी के पूर्व चीफ के द्वारा भी एडमायर किया गया। क्यों कहा गया? बोले इन्होंने कहा कि देखो नेवी के पास में इतना बड़ा सी एरिया है, उसकी निगरानी करने के लिए हमें ड्रोन की आवश्यकता है। बोले क्या इस ड्रोन की कोई खासियत है क्या? बिल्कुल है। खासियत यह है कि एक बार ये ड्रोन आसमान में उड़ता है तो 1900 किलोमीटर क्षेत्र तक ये निगरानी कर लेता है। केवल 2 ही आदमी चाहिए, वो जमीन में बैठ करके इसकी निगरानी से कर सकते हैं। 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। लगातार 35 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। आदमी नहीं बैठा हुआ है, फिर भी सोचो 482 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है। 1900 किलोमीटर तक का दायरा, इसमें लगे हुए कैमरे देख सकते हैं, साथ ही साथ लगी हुई मिसाइलें बड़ी सटीक निशाना लगाकर मार सकती हैं। यानी इंडिया के पास में जो कोस्टल लाइन है ना, जिस पर इन दिनों हमें बहुत ज्यादा निगरानी की आवश्यकता पड़ रही है, उसके लिए ये बड़ा काम का है। MQ-9 ये जो नाम है इसका, असल में प्रेडेटर ड्रोन बोला जाता है, इसका असल नाम MQ-9B रीपर ड्रोन है, ठीक है। अपने आप में एक फाइटर जेट जैसा ही है, फाइटर जेट्स जो होते हैं जो कि उड़ते 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन ये लगभग उस जैसा ही है। इसका वजन 2,500 किलोग्राम है। उड़ान भरने की ऊंचाई 50,000 फीट तक उड़ सकता है। एक की कीमत लगभग 2,500 करोड़ रुपए है, आप इससे अंदाजा लगाइए। साथ में विंग स्पैन, इसके जो पंख हैं वो 65 फीट लंबे हैं। इसकी ऊंचाई 12.6 फीट। उड़ता फिरता मतलब ये फ्लाइटर जेट ही है, आप यूं समझिए, ठीक है। 35 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में अगर बेस्ट ड्रोन की बात की जाए तो 2 ही देशों के पास बेस्ट ड्रोन है, उनमें एक अमेरिका है और एक इजराइल है, और हमने दोनों से ही लिए हुए हैं। इजराइल से हमने हेरॉन लिया हुआ है और अमेरिका वालों से हमने ये प्रेडेटर रीपर ड्रोन लिया हुआ है। 5 बेहतरीन फीचर में सबसे इंपॉर्टेंट 35 घंटे हवा में उड़ना है। दूसरा 1900 किलोमीटर की निगरानी है। 4 मिसाइलें एक साथ दागने की क्षमता है। 480 किलोमीटर की अधिक स्पीड से दौड़ने की क्षमता है और रडार सिस्टम को यह आसानी से चकमा भी दे सकता है। अल जवाहिरी को इसी से मारा गया था और 2020 में भारत को डेमो देने के लिए यह चला आया था। अब आपके दिमाग में बनेगा सर एक बात बताइए, अमेरिका इसको कब से यूज कर रहा है, नंबर 1, और अमेरिका के अलावा दुनिया के और कौन-कौन से देश हैं जो इसको यूज कर रहे हैं? तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए असल में अमेरिका के साथ, मतलब इंडिया के साथ भारत चली रहा है इन चीजों को लेकर के। 2001 में अमेरिका ने MQ-9 नामक ड्रोन बनाया था। आज सोच लीजिए 22 साल पहले बनाया था, लेकिन उस समय जब बनाया गया था तो इसकी हवा में रुकने की क्षमता बड़ी कम हुआ करती थी। और 2 प्रकार से इसका उपयोग होता था, समुद्र की निगरानी करने के लिए और जमीन की निगरानी करने के लिए। समुद्र की निगरानी करने वाला सी गार्जियन और लैंड की निगरानी करने वाला लैंड गार्जियन। ये अपडेटेड वर्जन पहुंचते पहुंचते MQ-9 से धीरे धीरे MQ-9A पहुंचा, MQ-9 से 9 आगे निकलकर MQ-9B पहुंचा। तो जो 9B है ना अभी वाला, वो सबसे ज्यादा अपडेटेड वर्जन है। यानी इंडिया जो अभी परचेज कर रहा है वो समझिए दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन है जो परचेज कर रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस ड्रोन 2 ही देशों के पास है, इजराइल के पास और अमेरिका के पास। इजराइल के ड्रोन हमारे पास ऑलरेडी है, जिसका नाम हेरोप ड्रोन है, हेरॉन ड्रोन है, ये इंडिया के पास ऑलरेडी है। अमेरिका का भी MQ-9 हमारे पास 2020 से सेवाएं दे रहा है, लीज पर चल रहा था।
अब हम इसको प्रॉपर तरीके से प्रोक्योर यानी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। इसके पास में, अमेरिका खुद के पास में ऐसे 300 ड्रोन है। 30 ड्रोन अब भारत के पास हो जाएंगे। दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देश ऐसे हैं जो अमेरिका से ये ड्रोन ले चुके हैं, क्योंकि आपको पता है डर बिकता है। फ्रांस, बेल्जियम, डोमिनिकन गणराज्य, भारत, जनवरी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, यूके, यूएई, ताइवान, जापान और मोरक्को सब अमेरिका के मित्र राष्ट्र, नाटो मेंबर, यूरोपियन यूनियन मेंबर या नाटो प्लस मेंबर्स हैं, या फिर 2-4 हम जैसे लोग हैं जो हिमायती हैं। ऐसे देशों को ये अपना माल बेचता है, ये दोस्ती करता ही इसलिए। देखिए, अमेरिका का नाटो असल में और कुछ नहीं है, उसकी खुद की मंडी है, माल पैदा करेंगे, अपनी मंडी में माल बेचेंगे। लोग अपने खेत बनाते हैं, अमेरिका खुद की मंडी बनाता है, ग्राहक भी उसके अपने ही होते हैं, जाओ खरीदो बेटा, उस प्रकार से है। खैर कोई नहीं जी, अल्टीमेटली बात देश की सुरक्षा से जुड़ी है, तो देश के पास ऐसी चीजें होनी चाहिए, देश सुरक्षित होना चाहिए। आप और हम तो यही चाहते हैं, लेकिन अमेरिका को भी अब हम समझते हैं, ये आपको और हमको अच्छे से समझ में आ गया है। अमेरिका का जो प्यार दुलार, हमको कहना कि आप तेल लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इंडिया वालों, रशिया से तुमको हमने थोड़ी सी मोहलत दे रखी है, बढ़िया से तेल ले लो, अरे हमको सब पता है, तुम अल्टीमेटली अपना व्यापार करना चाहते हो। इंडियन सब बेवकूफ नहीं है, व्यापार समझते हैं, अपनी सुरक्षा भी समझते हैं, जरूरत हमें पता है, हम ले रहे हैं। लेकिन हमें ना भक्ति में मत उलझा देना कि देखो अमेरिका ग्रेट है, कोई ग्रेट नहीं है, ना अमेरिका ग्रेट, ना रूस ग्रेट, ना चीन ग्रेट, केवल ग्रेट है तो भारत है, जो समझता सबको है, करता अपनी है, ठीक है। सुनने में ये भी आ रहा है, मोदी जी जब जाएंगे तो इनको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? जेट इंजन बनाने के लिए भारत को मोटिवेशन मिल सकता है कि जेट इंजन इंडिया के साथ बनाएंगे, यूएसए, फ्रांस, रशिया वगैरह बोले अपन सब मिलकर जेट इंजन बनाएंगे, तो ये बात भी चल रही है। बाकी फिलहाल के लिए इतना, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन है जिसका